नमस्कार सभी को। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि छंद क्या होता है, छंद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये जो टॉपिक है वो पढ़ा था। आज की जो क्लास है हमारी, जैसे 22 या 23 तारीख का जैसे BA फर्स्ट का पेपर है, तो उसमें छंद का जो पार्ट है, छंद का एक जैसे आता है, तो छंद का जो क्वेश्चन वो हमें अच्छी तरह से याद करना है। कहीं पर छंद का नाम पूछ लिया जाता है, कहीं पर छंद की परिभाषा पूछ ली जाती है, कहीं पर उसके चरणों में वर्ण और मात्राएं कैसे लगाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे छंद जो एक ऐसा जो साहित्य का या व्याकरण का एक ऐसा जो टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये जो हमारी जो क्लासेज है, छंद की क्लासेज, ये कराने का हमारा जो लक्ष्य है कि छंदों में वर्णों में और मात्राएं, वर्ण और मात्राएं किस प्रकार लगाई जाएं, तो इसी से संबंधित हमारी क्लासें रहेंगी। ये हमारी जो क्लासें हैं हिंदी विषय से संबंधित रहेगी। और जैसे हरियाणा का कोई भी टेस्ट हो तो उसमें जैसे छंद के विषय में छंद की मात्राएं कैसे लगाए, तो ये पूछ लिया जाता है। तो इसी को माध्यम बनाकर हमने जो हमारी जो क्लास बनाई है, तो हमारे जो सिलेबस में जो छंद है तो हम उसके माध्यम से करेंगे कि सबसे पहले जो छंद है हमारा दोहा छंद है। दोहा जो छंद है उसमें हम जैसे दोहा छंद क्या होता है, उसकी मात्राएं कैसे लगाई जाए, तो दोहा जो छंद है वो एक अर्ध सममात्रिक जो छंद है। अर्ध सममात्रिक कैसे कि पहले और तीसरे जो चरण में मात्राएं जैसे 13 और दूसरे और चौथे चरण में जो 11 मात्राएं लगाई जाती है। तो दोहा छंद के अंतर्गत जो मात्राओं की गणना इस प्रकार की जाएंगी, जहां पर 13 और 11 पर जो यति होती है। अब देखो कि ये अर्ध सममात्रिक क्या होता है कि जैसे हमने जो पहले पढ़े कि वर्णिक छंद कौन से होते हैं और मात्रिक छंद कौन से होते हैं और मुक्त छंद कौन से होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। तो यदि आपको ये क्लासेस देखनी तो पिछली क्लासेस में देखिए। तो आज हम केवल बात करेंगे कि जो अर्ध सम जैसे क्या होता है और सम मात्रिक क्या होता है। तो मात्रिक जो छंद होते हैं साहित्य वो में, तो ये जो आते हैं यानी कि कविताओं में जो कवि है वो प्रयोग करते हैं छंदों का। तो इसमें जैसे जो मात्रिक जो छंद है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मात्रिक जो छंद है वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले सममात्रिक छंद, यानी कि जैसे मैंने पहले करवाया कि एक जो छंद में जो 4 जो चरण होते हैं, तो सममात्रिक यानी कि चारों चरणों में सेम मात्राएं। जैसे किसी ने बोला कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर यदि सभी जो जैसे चरणों में, जैसे राखिए तक आ गया एक चरण और सून तक आ गया दूसरा चरण, पानी गए न उबरे, उबरे तक आ गया तीसरा चरण, और मोती मानुष चून में यहाँ पर आ गया चौथा चरण। तो चारों चरणों में यदि सेम मात्राएं हो तो होगा हमारा सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद में कौन कौन से होते हैं? रोला छंद होता है जहां पर 24 मात्राएं जिसकी होती है, जिस छंद की, रोला की। फिर नेक्स्ट है इसका गीतिका छंद, जैसे 24 मात्राओं वाला, 26 मात्राओं वाला, 28 मात्राओं वाला, 30 मात्राओं वाला और 31 मात्राओं वाला। तो इस तरह हमें याद करना चाहिए कि रोला जो छंद है वो 24 मात्राओं का सममात्रिक छंद है, यानी कि सभी चरणों में सेम मात्राएं। फिर नेक्स्ट है ये गीतिका। गीतिका जो छंद होता है इसमें 26 मात्राएं होती हैं और सभी जो 4 जो चरण होते हैं, चारों चरणों में सेम मात्राएं। इसी प्रकार हरि गीतिका में 28 जो मात्राएं होती है, 28 मात्राएं। और जैसे ताटंक, तोटक अलग होता है, ताटंक अलग होता है।
तो इसमें 30 जो मात्राएं होती हैं। तो जैसे भी ये पार्ट 3 में आएगा ये ताटंक जो छंद। नेक्स्ट है इसका वीर और आला। वीर और आला जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जैसे आदिकाल की जो रचनाएं हैं, जो वीर परक जो रचनाएं हैं, वहां इस छंद का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो विरह से संबंधित जो कवि है वो बातें करता है और ये विरह में गाया जाता है। वीर या आल्हा छंद, वीर या आला छंद, कितनी मात्राएं होती है इसमें? 31। तो हमें ये याद करना है कि सममात्रिक कौन से होते हैं कि रोला 24, गीतिका 26, हरि गीतिका 28 और वीर आल्हा 31 और ताटंक में 30। तो यहाँ तक हम समझ गए कि सममात्रिक छंद। नेक्स्ट है हमारा कि अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में जैसे हम याद करेंगे हमारे सिलेबस में है बर्वा छंद। बर्वा छंद है जहाँ 12 और 7 पर यति होगी। यति का अर्थ मैंने पहले बता दिया था कि जहां पर रुकना और दोहा और सोठा। दोहा और सोठा जो छंद है इसमें कितनी मात्राएं होगी? 24। नेक्स्ट है उल्लाला। उल्लाला जो छंद है इसमें कितनी मात्राएं होगी? 15 और 13 पर जहां पर यति होगी तो वहां पर 28 और 28 मात्राएं होगी। अगला है ये अर्धसम में का क्या जैसे अब फंडा है कि जैसे दोहा छंद ही लगा लो। दोहा छंद जैसे अर्धसम छंद हो गया यहाँ दोहा छंद। तो अब ये उदाहरण दे दिया इसमें कि पहले और तीसरे, जैसे दोहा का उदाहरण है कि छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं। तो अब देखो रहीमन पानी राखिए, यहाँ तक, यहाँ पर यति आ गई, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सो सुन, तो यहाँ तक 13 मात्राएं हो गई। कितनी मात्राएं होगी? 13। फिर पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, तो यहाँ पर 11 जो मात्राएं होंगी। तो अब आप देखो तो ये जो अर्धसममात्रिक छंद हो गया, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, उल्लाला हो गया, तो ये अर्धसममात्रिक। नेक्स्ट है तीसरा है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक यहाँ पर जहाँ पहले, तीसरे या दूसरे या चौथे जो चरण में अलग अलग मात्राएं हो तो वहां पर विषम मात्रिक छंद प्रयोग किया जाएगा। तो विषम मात्रिक में कौन सा छंद आ गया? इसमें आ गया कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद यानी कि जो कुंडली मारे बैठा हो ऐसा सांप, तो कुंडलिया होगा वो। जैसे किसी ने कह दिया कि रोला प्लस, जैसे दोहा का जो छंद है वो कुंडलिया हो गया कि जो कुंडली मारे बैठा हो वही कुंडलिया, यानी कि जहां पर 4 से अधिक लाइनें दिखाई दे वहां पर कुंडलिया छंद। एक तो इसकी ये पहचान, दूसरा इसमें दोहा प्लस रोला की पहचान। रोला जैसे सममात्रिक है जहाँ चारों चरणों में सेम मात्राएं, और दोहा में जैसे अर्धसम हो गया यानी कि 13 और 11 पर यति आ गई। फिर नेक्स्ट है छप्पे। छप्पे में रोला प्लस उल्लाला जो छंद है, तो यहाँ पर जैसे छप्पा जो छंद है जहाँ 6 पैरों वाला, जो बड़े बड़ी जो लाइनों में जो लिखे जाते हैं वो कुंडलिया छंद और छप्पा छंद लिखे जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि दोहा छंद का लक्षण और दोहा छंद का उदाहरण। देखो अब इसकी क्या पहचान है दोहा छंद की? इसका जो लक्षण है कि जैसे छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 11 जो मात्राएं हैं वो जैसे इसमें होगी दोहा छंद में। अब देखो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, तो यहाँ पर जैसे गण बनाना मैंने बताया था कि गण कैसे बनता है कि 3 वर्णों का एक समूह होता है और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। तो यहाँ पर 3-3 का गण बनाते हैं, ऐसे लगाते हैं निशान। अब देखो रहीमन, रै जो वर्ण है ये लघु के अंतर्गत आएगा। पहले मात्राओं में हमने जो वर्णों में गिना है कि वर्ण और मात्राओं में जो लघु की मात्रा और गुरु की मात्रा कौन कौन सी है वो हमें याद किया था। तो जैसे
लघु में आएगा, ही छोटा ही की मात्रा है तो ये भी लघु में आएगा, और मैं ये भी लघु में आ गया। तो 3 वर्ण हो गए। फिर न एक, पा जो वर्ण है ये गुरु है, आ की मात्रा है, और नी बड़ी की मात्रा ये भी गुरु है। अब जैसे राखिए, रा में आ गई गुरु की मात्रा, आ की मात्रा हो गई, खी में आ गई छोटी की मात्रा, तो ये छोटी की मात्रा लघु के अंतर्गत आएगी। राखिए, ए की मात्रा, ए आई ओ औ, तो ये गुरु में गिने जाएंगे। तो यहाँ तक हमारी जो मात्राएं हैं कुल, जैसे 13 और 11, तो यहाँ पर जो हमारी जो मात्राएं हैं वो 13 है। अब देखो यहाँ तक हमारी जो 13 मात्रा है, 13 मात्राएं कैसे कि जैसे रहे ही 3 की एक है ना, जैसे 3 में एक गण बन गया तो 3 और ये 3, जैसे 3 4 4, ये 2 में गिना जाए, 2 इसकी संख्या कितनी गिनी जाएगी 2, तो 2 2 और 2, जैसे 4 और 4 8 हो गए, 8 और ये रा जो वर्ण है ये गुरु में गिना जाएगा। 8 और 2 10, 1 11 और 2 13, तो 13 वर्ण हमने गिन लिए। नेक्स्ट इसमें बिन पानी सब सून, तो यहाँ तक 11 मात्राएं आएगी। कितनी आएंगी 11। अब 11 कैसे आएगी ये देखो, छोटी की मात्रा है ये लघु में आएगी, और ये न आएगा ये भी लघु में आएगा, पा आएगा ये गुरु में आएगा। किसमें आएगा गुरु में। फिर नी भी गुरु में आएगा, और सब स में ये लघु में आएगा, ब भी लघु में आएगा। तो 3 वर्णों का एक समूह बन गया ये, लेकिन इनकी संख्या अलग अलग होगी। अब सून बड़ा ऊ की मात्रा है तो ये गुरु का जो निशान लगेगा, और न। अब यहां तक आ गई, कितनी मात्राएं आ गई 11। कितनी मात्राएं आ गई 11, पैर नहीं चल रहा। अब देखो पानी गए ना उबरे, तो यहाँ भी जैसे 13 मात्राएं आएगी। तो पानी गए ना उबरे, उबरे तक कितनी मात्राएं आएंगी 3। फिर मोती मानुष चून, तो यहाँ तक कितनी आएगी 11। तो इसी तरह से दोहा का उदाहरण है कि जहां पर 13 और 11 पर यति हो तो वहां पर दोहा जो छंद होता है। देखो पानी गए न उबरे, अब यहाँ देखो कि एक बार निशान कैसे लगाते हैं, एक बार और देखो कि जैसे आ की मात्रा होगी तो गुरु में गिनी जाएगी, फिर नी भी गुरु में गिना जाएगा, नहीं चल रहा। फिर गए ये लघु में गिना जाएगा, और एक ही जो मात्रा ही गुरु में गिनी जाएगी, एक ही। और न उबरे बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर जैसे गुरु है ब रे, ये लघु में आएगा और रे आएगा गुरु में आएगा, तो यहाँ तक कितनी होगी 13, और मोती मानुष चून तक कितनी होगी 11। मोती जैसे बड़ा ओ की मात्रा है, फिर बड़ी ई की मात्रा है, माँ है, और छोटा ऊ की मात्रा है, मानू छोटा ऊ की मात्रा किस में आएगी लघु में आएगी, और श है ये भी लघु में आएगा, और बड़ा ऊ की मात्रा ये गुरु में आएगी, और ये जैसे लघु में आएगी। तो देखो जैसे दोहा छंद का हमने उदाहरण पढ़ लिया कि रहीम न पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यहाँ सून तक जो है ना एक पंक्ति बन गई। कितनी पंक्ति बन गई एक, और इस पंक्ति को ही क्या बोला जाता है छंद शास्त्र में, इसको दल बोला जाता है। क्या बोला जाता है एक पंक्ति को दल बोला जाता है। अब ये एक दल पूरा हो गया कि रहीम न पानी राखिए बिन पानी सब सून, एक दल पूरा। नेक्स्ट है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पर न जो वर्ण है यहाँ पर न वर्ण है तो ये तुक आ गया, तुकबंदी हो गई। तो इस प्रकार पानी गए न उबरे, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 11 मात्राएं। तो इस प्रकार जो 24 मात्राओं का छंद हो गया दोहा। तो ये तो था हमारा दोहा छंद का उदाहरण। नेक्स्ट हमारा सोरठा। सोरठा जो छंद है ये भी है हमारे सिलेबस में। सोरठा तो जो छंद है ये दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा कैसे, यहाँ पर जो मात्राएं थी वो 13 + 11 थी,
13 + 11 13 + 11 तो 24 मात्राएं। अब देखो ये मात्राएं जैसे यहाँ पर 11 और यहाँ पर 13, इस तरह इनकी स्थिति बदल जाएगी। अब देखो कि सोरठा किसका उल्टा है, ये दोहे छंद का उल्टा है। तो यहाँ पर छंद के पहले और तीसरे चरण मैंने बता दिया कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। तो एक इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं कि मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु, इक नारी लई संग रस में किए लोचन जगत। अब देखो इसमें तो 11 होनी चाहिए हमारी जो मात्राएं, यानी कि सोरठा है, दोहे का उल्टा है कि मंगल अंक की मात्रा है। मैंने जब मात्रा सिखाई थी जो पिछली वीडियो में, तो अंक की मात्रा गुरु के अंतर्गत आएगी, लेकिन चांद बिंदु वाली किसके अंतर्गत आएगी, वो लघु के अंतर्गत आएगी। तो अब अंक की मात्रा है, ये गुरु हो गया, मंगल, तो यहाँ पर जैसे 3 वर्णों का एक गण बन गया। तो फिर ग ल लघु लघु, फिर बिंदु अंक की मात्रा है, तो यहाँ पर गुरु। देखो ऐसे यदि ये बिंदु नहीं होती, ये बिंदु नहीं होती तो यहाँ पर लघु आता। अब ये बिंदु लगा दी है, तो ये अंक की मात्रा लगा दी है, तो ये क्या बन गया, गुरु बन गया। और यहाँ पर छोटे की मात्रा, तो ये लघु बन गया। अब सुरंग में लघु सु छोटा ऊ है, रंग में ये अंक की मात्रा है तो गुरु बन गया। और ग, तो यहाँ तक कितने वर्ण हो गए, 11। देखो 11 कैसे कि ये एस है, ये 2, इसकी संख्या कितनी गिनी जाएगी, 2 और 2 ये 4, 4 और 2 ये कितने हो गए, 6 और 2 ये 6 2 8, 8 और ये 1 गुरु, 10 और 1 11। तो ये कितनी मात्राएं होगी, 11 + 13 पर होगी। अब देखो मुख शशि केसर आड़ गुरु, मुख छोटा की मात्रा लघु, ख लघु, स लघु, छोटी की मात्रा है ये लघु, केसर के एक की मात्रा है तो ये गुरु गिना जाएगा, सर ये लघु, आड़ आ की मात्रा है गुरु गिना जाएगा, अड़ और गुरु, और ये गुरु जैसे छोटा की मात्रा और ये भी छोटा की मात्रा। अब देखो र में जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ की जो रू में हम कैसे पहचान करेंगे। देखो यदि किसी वर्ण में ऐसे लिख दिया जाता है तो वो छोटा ऊ गिना जाएगा, यानी कि क्या हो गया, ऐसे इससे मिला के यदि लिख दिया कोई वर्ण, और तो पेन ही नहीं चल रहा, तो इससे मिला के कर दिया तो छोटा ऊ, और यदि इसके ऊपर ये लगा दिया ना, ये यूं करके और यूं कर दिया तो बड़ा ऊ की मात्रा, तो ये जो है ये गुरु में गिना जाएगा, और ये जो है ये लघु की पहचान होगी। तो रू को हम ऐसे पहचानेंगे। और कई बार जैसे किसी छंद को पूरा करने के लिए जो पिछला जो अक्षर होता है ना, पिछला वर्ण, वो लघु या गुरु मान लिया जाता है, ये ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर एक नारी लई संग रस में किया लोचन जगत, तो यहाँ भी 11 और यहाँ भी 13, तो 11 + 13 वर्ण की जहाँ पर हो जिस लाइन में, तो वहां पर दोहा जो हमारा सोरठा जो छंद होगा। तो आज हमने जैसे दोहा जो छंद और सोरठा छंद, इसके लक्षण, उदाहरण और निशान कैसे लगाए जाते हैं ये पढ़ा। तो इस क्लास को आप 2 बार देखना, 2 बार देखने के पश्चात ही आपको समझ में आएंगे। देखो वर्णिक छंद जहाँ वर्णों की गिनती की जाती है, वहां पर ये जो एस टाइप है ना, इसकी संख्या 1 मानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मात्रिक छंद कर रहे हैं। देखो हमारा टॉपिक क्या है, मात्रिक छंद। तो मात्रिक में ये जो एस है ना, इसकी संख्या हम 2 गिनेंगे। कितनी गिनेंगे, 2। तो इसकी संख्या हम एस की संख्या कितनी गिनेंगे, 2। तो यही कंफ्यूजन रहता है। तो क्लास को अच्छी तरह से देखना और 2 बार देखना, इसके पश्चात ही हमें समझ में आएगा क्योंकि छंद का टॉपिक ही ऐसा होता है कि जो बहुत ही कठिन होता है ये निशान लगाना, और एग्जामिनर इस
टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।